नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ जिले के सेरा घाट में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सरयू नदी में नहाने गए 5 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, जिनके शवों को ग्रामीण और पुलिस के द्वारा बाहर निकाला गया। खबर के मुताबिक सभी लोग बहन को छोड़ने के लिए गणाई गंगोली से सेरा घाट आए थे। यहाँ लौटते वक्त 8 लोग सरयू नदी में नहाने के लिए गए, जिसमें 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सभी की उम्र 14 से 16 साल के बीच में है। तहसील गणाई से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 लोग किसी निजी पारिवारिक समारोह में गए थे, जिनमें से 5 लोग नदी में नहाने गए थे जो लापता हुए थे, जिनमें से 4 लोगों की डेड बॉडी उसी समय रिकवर कर ली गई थी। कुछ देर बाद एक व्यक्ति की तलाश के बाद उसकी भी डेड बॉडी ढूंढ ली गई और इन 5 लोगों की उम्र 15 से 17 साल बताई जा रही और ये ग्राम पूना तहसील गणाई गंगोली के रहने वाले थे। सेरा उर्फ बड़ौली से कल एक बारात गणाई गंगोली गई हुई थी। दुल्हन के साथ दुल्हन के भाई और उसके परिवार के अन्य जन दुल्हन को छोड़ने के लिए बारात के साथ सेरा घाट आए हुए थे। आज सुबह 11 बजे के आसपास इन दुल्हन के साथ आए हुए 5 युवाओं ने सरयू नदी में नहाने का मन बनाया और सरयू नदी में नहाने लगे। नहाते नहाते गहरे तालाब में जाने के कारण इन 5 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के तपोवन रायपुर स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से प्रदेश के शिक्षकों के साथ वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूची में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को 4थी रैंकिंग प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी। इस वर्चुअल संवाद में 500 स्कूलों से शिक्षक जुड़े थे। कर्फ्यू के बीच सरकार के द्वारा दी गई ढील से बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को भी ताक पर रख दिया। पुलिस प्रशासन कहीं भी लोगों को गाइडलाइन का पालन करवाते नहीं दिखाई दी। भारी भीड़ के चलते जगह जगह पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं एसडीएम योगेश मेहरा ने कहा कि भीड़ में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करवाना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मार्केट में इस तरह से आवाजाही करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ये अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है और इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाजारी क्षेत्रों में जो खासतौर से कंजेस्टेड एरिया है वहां पर एक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ इसका हमें अनुपालन भी करना है, तो अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से इसको थोड़ा सा और बेटर करने का प्रयास किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ीहाल ब्लॉक के ग्राम टिकौली में जंगल में बकरी चुगाते वक्त एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना की सूचना तब हुई जब जंगल गए गांव के ही अन्य युवक ने युवक को घायल अवस्था में देखा, जिसके बाद किसी तरह से ग्रामीणों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। सुबह बकरी लेके जंगल में गया था और उस पर भालू ने वहाँ पे हमला किया था। उसके बाद 11:15 के लगभग मेरे को पता चला, किसी और भाई ने सूचित किया था मेरे को फ़ोन किया कि आपका भाई यहाँ गिर रखा है। उसके बाद मैं वहाँ गया तो देखा उसे और उसके बाद टकोली खाल पहले तो स्वास्थ्य केंद्र में लाए, आयुर्वेदिक है, वहाँ पे डॉक्टर है नहीं। हमने कई बार मांगे भी की थी सरकार से, डॉक्टरों से अभी मेरी बात नहीं हुई। एक्चुअली मैं वहाँ पे वो स्टिचिंग कर रहे तो किसी को आने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अभी जब स्टिचिंग लग जाएंगे उसके बाद ही जो सर्जन है वहाँ पे उनसे बात होगी, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है। टिहरी जिले में लॉकडाउन लगने के बाद से अब तक कोरोना संक्रमण के मामले में काफी कमी आई है। जिले में कुल एक्टिव केस 766 रह गए हैं। इसके साथ ही जिले में लगातार टीकाकरण का काम जारी है। वहीं कंटेनमेंट जोन भी घटकर 22 रह गए हैं। टिहरी के जिलाधिकारी युवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की तादाद में लगातार गिरावट आ रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगा। आज के डेट में हमारे पास करीब 750 केसेस हैं, जिसमें ज़्यादातर होम आइसोलेशन में है और उसके अलावा जो हमारे कोविड केयर सेंटर में और एसडीएच में लोग थे वो काफ़ी अब बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन हम लोग अपना जो गार्ड है वो किसी भी तरीके से कम नहीं कर रहे हैं। चेक पोस्ट पर पूरी सतर्कता मेंटेन की जा रही है और बाकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन्फोर्स कराने के लिए भी पूरे जनपद में पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर के कार्य किया जा रहा है। टिहरी में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बन रहे पार्क के काम को रोकवा दिया गया है। कॉन्वेंट स्कूल के समीप ग्रीन बेल्ट में लोगों के द्वारा नगरपालिका की स्वीकृति के बाद इस पार्क का निर्माण चल रहा था। लोगों का कहना है कि जैसे ही पार्क का काम अंतिम चरणों में था तो भूमाफियाओं के दबाव में आकर पुनर्वास विभाग के अधिशासी अभियंता अपने कर्मचारियों के साथ आकर पार्क का काम रुकवाने पहुंच गए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। पार्टी विशेष से ऊपर उठकर उनकी इज्जत थी, सब लोग उनका सम्मान करते थे, उनका कद इसी तरीके का था। तो उनके नाम से यहाँ पर एक पार्क बन रहा था और ये एक सौभाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत रत्न हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ पर पार्क की स्थापना हो रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात थी और जिसमें नगर पालिका ने जो है काफ़ी पैसा खर्च भी कर दिया है, आधे में लगभग काम काफ़ी आगे हो भी चुका था। उस पार्क पर अब जो है भूमाफियाओं की जो है कुदृष्टि उस पर पड़ने लगी है। ये लोग जो है कहीं से विस्थापित के नाम पर कोई पात्रता उठाकर कुछ इस तरीके से पुनर्वास के साथ सम्मिलित होकर उसको अब आवंटित कराने के चक्कर में है, जबकि वो एक सार्वजनिक पार्क है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पार्क बन रहा था, तो पार्क तो बनना ही चाहिए और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनके नाम से अगर हम एक पार्क न बना पाएँ तो ये हमारे लिए बड़ा दुखद विषय होगा। और हमारा कहना ये है और तमाम पार्टी जनों का कि भाई ये पार्क जो है ये अटल जी का पार्क जरूर बनना चाहिए। हमारे बोर्ड में पिछली बोर्ड में बैठक में भी एक प्रस्ताव आया था, जो लोगों के द्वारा भी बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ पे पार्क बने, तो हमने उसका बोर्ड में उसका प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद उस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नईटिरी में है उसके सामने की जो खाली भूमि थी उस पर जो है नगर पालिका अपना पार्क का निर्माण कर रही थी, जिसके बाकायदा निविदाएं हुई हैं, अखबार में दिया गया था। और उसके बाद जैसे ही उसमें काम स्टार्ट हुआ तो पुनर्वास विभाग के ई और जेईयू के द्वारा उस स्थल पर मुझे भी बुलाया गया, मैं भी वहाँ पे गया और उनके द्वारा जो है काम बंद कर दिया गया है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी दुर्लभ प्रजाति का दर्शन होना किसी उत्सव से कम नहीं होता है। सांपों की ऐसी ही दुर्लभ प्रजाति एग ईटर सांप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में देखा गया है। कॉर्बेट प्रशासन इसे जैव विविधता के तहत शुभ मान रहा है। सांपों की ये प्रजाति 50 साल के बाद देखी गई है। एक इंडियन एग ईटर स्नेक जो है वो कालागढ़ क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया है। ये जुवेनाइल है और ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय के बाद इस स्नेक को डॉक्यूमेंट किया गया है। फिलहाल स्नेक को उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया गया है और उस एरिया की मॉनिटरिंग की जा रही है कि और पर्टिकुलरली जो स्नेक है उसके और कौन कौन से हैबिटेट हैं, कहाँ पर उसकी प्रेजेंस है, इसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। ये एक बहुत ही दुर्लभ सांप है, ये एग ईटर स्नेक इसको कहा जाता है और इसका मुख्य भोजन केवल अंडे हैं। ये पक्षियों के अंडे वगैरह खाता है और ये अभी कालागढ़ क्षेत्र में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ये देखा गया है। एक रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति को ये सांप मिला था किसी घर में और जब ये मालूमात की गई तो पता चला कि इसका 50 साल से पुराना रिकॉर्ड है और अभी इसका देखा जाना काफ़ी अच्छा संयोग मैं कहूँगा कि एक रेयर स्नेक हमारे यहाँ कॉर्बेट में मिला है। चेन्नई में कोरोना से शेरनी की मौत और रांची में बाघ के कोरोना संक्रमित होने के बाद कॉर्बेट प्रशासन भी अपने कैप्टिव एनिमल्स की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा कैप्टिव एलिफेंट और अन्य कैप्टिव जानवरों की विशेष देखभाल की जा रही है। इस कार्यालय को हाथियों के कोविड संक्रमण की तो कोई सूचना नहीं है, परंतु टाइगर और कैप्टिव टाइगर और कैप्टिव लायन के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त है और जो भी हमारे कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और कैप्टिव एनिमल्स हैं उसमें उनके देखभाल के लिए प्रॉपर केयर किया जा रहा है और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। जो भी उनके केयर टेकर्स हैं कैप्टिव एनिमल्स के, वो उनको रेगुलर बेसिस पे उनकी टेस्टिंग भी हो रही है और उनका जो इंटरेक्शन है वाइल्ड एनिमल से उसको भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की संक्रमण की घटना ना होने पाए। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट लिबोलेक मोटर मार्ग शांतिवन के पास पहाड़ी दरकने से बंद हो गया। पहाड़ी दरकने का भयानक वीडियो भी सामने आया है। वहीं पहाड़ी दरकने से लिबोलेक से धारचूला आ रहे सेना के जवान शांतिवन में फंस गए। सरकार के आदेश पर लंबे समय के बाद पिथौरागढ़ में बाजार खुले। इस दौरान बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। वहीं बाजारों में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। लोगों ने खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, तो वहीं कई दुकानदार समेत ग्राहक भी बिना मास्क के नजर आए। मानते हैं और क्या करना चाहिए आगे को? सर बहुत बड़ी राहत है व्यापारियों के लिए। जिस तरह से 1 महीने से व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे थे, उससे हर व्यापारी को छोटे स्तर से बड़े स्तर सभी लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब जो सरकार ने हफ्ते में 3 दिन खोलने का निर्णय लिया है, इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। कम से कम नहीं से व्यापारी कुछ तो करेगा।
पूरा नाम क्या लिखते हैं? राहुल खत्री। धन्यवाद। व्यापारियों के लिए देखिए जैसे रोजी रोटी का संकट आ गया था, काम बिल्कुल चौपट हो गया था, आदमी परेशान हो गया था घर में बैठे बैठे, तो उनको अपना घर चलाना मुश्किल हो गया था। तो ये थोड़ी बहुत राहत है 3 दिन के लिए फिलहाल। सरकार का जो निर्णय अभी नया आया है, हम आगे चाहेंगे कि सरकार पूरा 6 के 6 दिन खोले इसको और थोड़ी सख्ताई रखे, मास्क वास्क और जो उनकी दूरी है उसको मेंटेन करते हुए व्यापार पूरा खुलना चाहिए। काफ़ी लंबे समय बाद मार्केट खुली है तो काफ़ी रश भी दिख रहा है और सारी ज़रूरत की चीज़ें जो जिन चीज़ों में हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी लेकिन उनको परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी सुविधाएं दोबारा से हमको मिलने जा रही हैं और हम पूरा जो भी मार्केट का शॉपिंग है सारा काम निपटा रहे हैं। बशर्ते कि हमको ध्यान रखना होगा कि सैनिटाइज़र का टाइम से यूज़ करना है और मास्क पूरा कवर करके हमने पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जोशीमठ में राज्य सरकार के द्वारा कोरोना कर्फ्यू में छूट देने के बाद लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। दिन भर बाजारों में लोगों का आना जाना जारी रहा। इस दौरान दुकानदारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बाजपुर में महिला सशक्तिकरण बाल विकास परियोजना के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मल्टीग्रेन बिस्किट वितरित करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिए गए हैं, लेकिन बच्चों को दिए जाने वाले बिस्किट बेहद खस्ताहाल स्थिति में हैं। यही कारण है कि बच्चों को वितरित करने के लिए आए पैकेट चूरन में तब्दील हो गए हैं, जिसे लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को मामले से अवगत करवाया है। ये मल्टीग्रेन बिस्किट है जिसमें हम लोगों ने इसमें कई तरह के अनाजों को मिला करके और इसमें देसी घी में जो है ये बिस्किट जो है हमारी सरस केंद्र की जो है SHG ग्रुप की जो है महिलाएं इसको तैयार कर रही हैं। उनके माध्यम से एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी पहली बार इसको लॉन्च किया गया है। कई बिस्किट जो है खराब नहीं आए हैं, टूट गया है, वो गाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग में कहीं गलती हुई है। उनको हमने कह दिया कि अगर 2-4 बिस्किट के पैकेट अगर खराब है तो उनको निकाल दिया जाए, उतने पैकेट उनको रिप्लेस कर देंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।